अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका अपना शाहिद परवेज़ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कुछ कहते हैं सुनते के ज़रिए आपके रूबरू हाज़िर हूँ। इस बार टॉपिक है SIR। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में आजकल एक टॉपिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यही चर्चा डिबेट्स में है, यही चर्चा टीवी चैनल सोशल मीडिया सभी पे यही चर्चा चल रहा है, SIR। इसके बारे में भारत में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि SIR उनसे वोट का हक छीनने के लिए की जा रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि SIR के ज़रिए आपसे वोट का हक छीन लिया जाएगा? आइए सबसे पहले समझते हैं कि SIR है क्या, क्योंकि जितनी देर तक हम इसके बारे में समझेंगे नहीं, इसकी पूरी जानकारी हमें होगी नहीं, तो ये जो विचार हैं जो आपके मन में आ रहे हैं ये स्वाभाविक हैं। ये आते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में समझा सकूँ एक्चुअली SIR है क्या, क्यों की जाती है, इसका असल उद्देश्य क्या है, ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि SIR की फुल फॉर्म क्या है। SIR की फुल फॉर्म जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी जितने भी आपकी वोटर लिस्ट हैं, आपके अलग अलग वार्ड्स हैं हमारे, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनकी एक वोटर लिस्ट है बूथ वाइज बनी हुई है, तो उसकी रिवीजन करनी। वैसे तो रिवीजन हर साल होती ही रहती है, लेकिन एक स्पेशल और साथ में इंटेंसिव, स्पेशल भी है इंटेंसिव भी है, वो रिवीजन करनी। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम अपने घर को रंग कराना चाहते हैं। कई बार तो क्या होता है, हम बस सिर्फ अपनी घर की दीवारों पर रंग करवा लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम रंग करवाते हैं लेकिन उससे पहले अपने घर की पूरी तरह से मुरम्मत करवाते हैं। जो पिछला रंग है उसे उतारते हैं, फिर बिल्कुल उसे साफ़ सुथरा करके रेगमार लगा के प्लेन करके वाल पट्टी करके फिर हम रंग करते हैं। यानी मतलब क्या हो गया, अब जो रंग हुआ है वो बिल्कुल बढ़िया हुआ है। तो जो रिवीजन वैसे भी हो रही थी इलेक्ट्रॉल की, लेकिन जो स्पेशल इंटेंसिव है, ये आप समझिए जो आपने बाद वाला रंग करवाया है, ये बिल्कुल वही है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि SIR पहले तो कभी हुई नहीं, तो इस बार SIR कराने का क्या मतलब है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि SIR पहले भी टाइम टू टाइम होती रही हैं। इससे पिछली जो SIR है हमारे यहाँ 2003 में हुई थी। इसलिए ये हमारे दिमाग में जो राय बनी हुई है कि SIR पहले कभी नहीं हुई, यहाँ पे ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो फिर आपको लग रहा हो इसका मकसद क्या है। एक्चुअली डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है या इलेक्शन कमीशन है, ये मिल के SIR करवाते रहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। और कुछ कारण भी हैं, जैसे 18 साल की उम्र होने पर कई नए वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, या फिर ये कह लो बहुत से लोग जो हैं काम की तलाश में कोई दूसरी स्टेट में चला जाता है, दूसरे शहर में चला जाता है, इवन के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। यानी वोटर माइग्रेट हो गए, या फिर वोटर अब है ही नहीं यहाँ पे, वहाँ पे उन्हें कई लोगों को PR मिल जाती है वहाँ पे, तो वो केस होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग की डेथ हो जाती है मगर वो उसी तरह रहते हैं वोटर लिस्ट में, तो उन्हें डिलीट करना होता है। या फिर ये कह लो कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों की वोट्स हैं जो कई जगह पे बन जाती है, यानी मल्टीपल प्लेसेस पे बन जाती है। जैसे कोई बंदा इस एरिया में रह रहा है, वो काम की तलाश में दूसरी स्टेट में चला गया, तो उसने अपनी वहाँ पे वोट बनवा ली, तो यहाँ पे भी बनी रहेगी, वहाँ पे भी बनी रहेगी। लेकिन एक बंदा जो है वो एक ही जगह पे अपनी वोट क्लेम कर सकता है, यानी अपनी वोट डाल सकता है। दूसरी वोट को उसका प्रॉपर चैनल इस्तेमाल करके उसे डिलीट करना होता है। तो ये SIR का मकसद है। और साथ ही बहुत सी फेक वोट बनी हो सकती हैं। तो अगर किसी भी वोटर लिस्ट में कोई फेक वोटर मौजूद होता है, तो SIR यानी जब इंटेंसिव गहरी रिवीजन होती है तो उसे पता चलता है कि ये फेक वोट है, यानी इस नाम का कोई बंदा यहाँ पे रह ही नहीं रहा, तो उसके बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब समस्याओं के हल के लिए SIR का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको SIR के बारे में जानकारी तकरीबन हो गई होगी। यहाँ पे एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि SIR का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी वोट बिना वजह काट दी जाएगी।
अगर आप एक जेन्युइन वोटर हैं और वेरिफिकेशन के टाइम अपनी डिटेल कन्फर्म कर देते हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा। तो समझ लीजिए कि SIR का मेन मकसद क्या है, नो एलिजिबल सिटीजन इज़ लेफ्ट आउट एंड नो इनएलिजिबल पर्सन इज़ इंक्लूडेड। यानी जो एलिजिबल पर्सन है वो वोटर लिस्ट में बना रहेगा, यानी कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जो इनएलिजिबल पर्सन है, इनएलिजिबल पर्सन यहाँ पे आप समझिए यानी जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे अगर वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उस जगह पे रह नहीं रहे, या फिर कह लो आप कहीं माइग्रेट हो चुके हैं, तो आपकी वोट इस लिस्ट में बनी रहनी मुश्किल है जब तक कि आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते। यही SIR का मकसद है। अभी आप समझिए आपको SIR में एक्चुअली करना क्या है। तो आपका बूथ लेवल ऑफिसर BLO डोर टू डोर आपके पास आएगा। क्या लेके आएगा वो? एन्यूमरेशन फॉर्म। एन्यूमरेशन फॉर्म यानी जो बंदे पिछले दिनों में मैप हो गए हैं और जो बंदे मैप होने से रह गए हैं, उन सभी ने ये फॉर्म भरना है। कौन सा फॉर्म? जो है एन्यूमरेशन फॉर्म है, वो भरना है। तो उसकी डिटेल है, ये फार्म एक ऐसा फार्म है जिसमें आपको अगर आप उन 2003 की वोट में डायरेक्ट पाए जाते हैं तो आपकी डिटेल भरी जाएगी। अगर आपकी उस टाइम वोट नहीं थी तो आपके फादर के साथ या मदर के साथ जो प्रोसेस है पूरा वो BLO आपको बताएगा, उस तरह मैपिंग करते हुए वो डिटेल उनसे भरी जाएगी। यानी 2003 की जो लिस्ट है कैसे, अगर आप ढूंढ पाए हैं तो ठीक है, नहीं ढूंढ पाए, अगर आपको नहीं जानकारी, आपके BLO से कांटेक्ट करके या फिर दूसरे जो पढ़े लिखे बंदे हैं जो, या फिर जो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे कांटेक्ट करके तालमेल करके आप अपनी 2003 में वो वोट ढूंढ सकते हैं। अगर 2003 में आपकी उम्र नहीं हुई थी तो आपके फादर मदर के साथ मैपिंग करके ये फार्म भरा जाएगा। और इस फार्म में एक सबसे बड़ी बात, आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो BLO डोर टू डोर आपके पास आएगा 2 फॉर्म आपको देगा, दोनों फार्म आपने भरने हैं। फ़ोटो लगा के एक फॉर्म वो ले जाएगा और एक आपसे रिसीव करेगा, वो आपको देगा। तो ये मेन चीज़ है, आपको जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो आपको भरना है। और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, कोई दिमाग पे बोझ रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा मैपिंग तो हो चुकी है। और जो बंदे रहते हैं वो तकरीबन वो बंदे हैं, ज़्यादातर डेथ हो चुकी है, माइग्रेट हो चुके हैं, या फिर वो बंदे जिनका पता नहीं है, तो वो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो पंजाब जो स्टेट में हो रहा है हमारा, ये तकरीबन मैपिंग हो चुकी है इसमें ज़्यादातर लोगों की, तो ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, आपको नहीं पता, आपको जानकारी नहीं है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, उन्हें पता है भी हमें कुछ नहीं पता, तो जो पढ़े लिखे हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको मोटिवेट कीजिए, ये आपको करना ही करना है। कई बंदों से ये भी बात सुनी जाएगी भी, हमने वोट नहीं डालनी जी, हम कौन सी वोट डालते हैं, पहले भी काट देंगे तो काट देंगे। ये आपका राइट है, राइट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए आपको जो डॉक्यूमेंट, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, बनवाने पड़ सकते हैं तो बनवाने, अभी भी टाइम है, आप बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपसे यही गुजारिश है कि BLO से कोऑपरेट करें, किसी तरह की बदतमीज़ी ना की जाए, बल्कि जो अपनी ड्यूटी है, क्योंकि अपनी ड्यूटी क्या है, उन्हें डॉक्यूमेंट देना, तो हम कोऑपरेट करेंगे, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जो वोट है, किसी तरह का डर नहीं है कि आपकी वोट नहीं काटी जाएगी अगर आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। तो SIR का यही मकसद है, पिछले दिनों में भी होती रही है, ठीक है, इस बार हाईलाइट हुई है, हमें हमारे दिमाग में डर है। बहुत सी स्टेटों में बहुत से वोटर्स काटे हुए हैं, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता वो वोटर क्यों काटे गए हैं। क्या उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, बंदे वहाँ के रेजिडेंट नहीं थे, बंदे वहाँ पे मिले नहीं, हमें तो सिर्फ डाटा पता है। लेकिन पंजाब में अभी हो रही है, हमारे पंजाब में, मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ भी, 80% से भी काफ़ी ज़्यादा जो है मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैपिंग अगर हो चुकी है दैट मीन्स क्या है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं वोटर, 2003 के साथ मैच किए जा चुके हैं अभी की लिस्ट के साथ। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे डाल रहा हूँ भी, जो आपने डॉक्यूमेंट देने हैं। जैसे मैंने पहले बात की है, आधार कार्ड जो है सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के लिए, और जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको लगाना है वो कोई भी दूसरा, जैसे आपका पैन कार्ड हो सकता है,
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है आपका। तीसरा 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ छपी हुई है वो आप दे सकते हैं। कोई भी आप अपना यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, जो मैं लिस्ट डालूंगा वो सिर्फ इंडिकेटेड है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंडिकेटेड, यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे लिखा है भी ये सिर्फ इंडिकेटिव हैं, इससे अलावा भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके बीएलओ को, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बीएलओ को देना है। बीएलओ को अगर पता होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो अपने आप वो वेरीफाई करवाएगा ईआरओ के थ्रू, जैसे भी करना है। वो एक चैनल है वो उनका, वो उन्हें काम करने दीजिए। तो इसलिए ये एसआईआर का मतलब है। लास्ट में मैं कह रहा हूँ भी जो एसआईआर है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेन इसका मकसद क्या है, मकसद यही है भी अगर कोई भी वोटर जो यहाँ पे रह रहा है और उसके पास डॉक्यूमेंट है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और कोई भी वो वोटर जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन की बात आपसे तकरीबन आप जानते हैं, नहीं पता तो आप अपने साथियों से मिलकर वो बात कर सकते हैं। बीएलओ आपकी हेल्प के लिए है, वो आपकी हेल्प करेगा, पूरा कोऑपरेट करेगा। हमारी ड्यूटी है हमें उससे कोऑपरेट करना है। तो ये सारा प्रोसेस है जो हमने पूरा करना है। तो इस तरह आपको तकरीबन मेरे ख्याल में जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी की कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट है जो मैं लिस्ट डाल रहा हूँ वो भी मैं वहीं से ली है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है ये सिर्फ हमारे मलेरकोटला में या पूरे पंजाब में नहीं चल रहा, बल्कि इंडिया में चल रहा है। 12 स्टेट में लगभग हो चुका है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो प्रोसेस है इसे हमें पूरा करना है, बीएलओ को कोऑपरेट करना है, और जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसे हमने देने हैं ताकि ये प्रोसेस सही तरीके से हो सके, और अपनी वोट को जो हमारा हक है उसे हमें बरकरार रखना है। थैंक यू जी।